और भी आपके दिलों की धड़कन, जो आपकी धड़कन को तेज करने वाला कम उम्र का नौनिहाल शायर, जो प्रतापगढ़ की सरजमीन से तशरीफ लाया हुआ जनाब सुफियान प्रतापगढ़ी हमारे इस मुशायरे के स्टेज पर आने वाला है। चंद मिनटों के अंदर आ चुका है यहाँ। दोस्तों आइए अब इस मुशायरे को और आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों ये गंगा जमुनी तहजीब के शहर महमूदाबाद अवध में अदब कल्चर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एक शाम कौमी जहदी के नाम आज का ये ऑल इंडिया मुशायरा दोस्तों एक तारीख है। वाकई मैं कमेटी के उन तमाम अदब नवाजों को मुबारकबाद पेश कर रहा हूं कि जिन्होंने आज के इस खूबसूरत मुशायरे के लिए शायरी का मौका दिया है। मैं उनके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। यकीनन ये कामयाब तरीन मुशायरा, ये तारीख साज मुशायरा हमारी समातों के हवाले हो रहा है। आइए हजरात, इसी कड़ी को जोड़ते हुए मैं एक लहरपुर से तशरीफ लाया हुआ शायर जनाब उमर फारूकी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। उस्ताद शायर जनाब उमर फारूकी अपने बेबाक इजहार के साथ जिसमें जूते पहन के स्टेज पे पढ़ा जाए। यह दूसरा मुशायरा पढ़ रहा हूँ, इससे पहले बिस्मा हो चुका है। मैं कोई तफसील नहीं पढ़ूंगा, कोई तमीज नहीं, मैं वही शायरी करूंगा जो आप सुनना चाहते हैं। बराह रास्त दिल्ली के हुक्मरान के नाम 4 मिसरे खास तौर से पेश करता हूँ। मीडिया के सभी लोग बैठे हुए हैं, हमारे हाजी अतीक साहब, हमारे नसीम नदवी साहब वहाँ के पत्रकार हैं, फतेहपुर के इनकलाब नाम के नामा निगार, हमारे इरफान मंसूरी साहब, सबकी तवज्जो चाहता हूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, खास तौर से दिल्ली का ध्यान रखिए और 4 मिसरे मेरे सुनिए कि ये अवाम की ये परेशानियां, गरीब की भूख, यहीं पे तुझको तेरे कर्म की सजा देगी। क्या बात है, सुनिएगा, सच्चाई है। बहुत अवाम की ये परेशानियां, गरीब की भूख, यहीं पे तुझको तेरे कर्म की सजा देगी। और है तुझमें हौसला कितना है, कितना दम तुझमें, 11 मार्च को जनता तुझे बता क्या बात है, बहुत खूब सच्चाई है कि ये सच्चाई हालात हाजरा की लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिखते हो अखबार भी तुम्हारा है। मगर सुन, खुद मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। हमें उम्मीद है इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। आइए आपके दिलों की धड़कन हमारे उमर फारूकी साहब माइक पर। अवाम की ये परेशानियां, गरीब की भूख, यहीं पे तुझको तेरे कर्म की सजा देगी। है तुझमें हौसला कितना है, कितना दम तुझमें, ये 11 मार्च को जनता क्या तुझे बात बता है, देगी। इसी सिलसिले के शेर पढ़ूंगा, लेकिन एक शर्त ये है कि बीच बीच में थोड़ी सी अच्छी शायरी पढ़ दूंगा जी। थोड़ा सा जब शायरी का मेयार गिरता है तो मुशायरे का मिजाज बनता है। हमारे मुशायरों की उत्तर प्रदेश में यही एक रवायत है। यहाँ से फिर एक शेर पेश करता हूँ, सुनिएगा साहब। यह हुकूमत तुझे ये इल्म नहीं है शायद, हमने खैरात में दी कितनों को सुल्तानी है। वाह, बरसों पहले हम लोगों की हुकूमत थी, बरसों पहले। 4 मिसरे इसी सिलसिले में पेश करता हूँ कि यह हुकूमत तुझे ये इल्म नहीं है शायद, हमने खैरात में दी कितनों को सुल्तानी है। मसलहत ने हमें खामोश किया है, वरना हमको कमजोर समझना तेरी नादानी। क्या बात है भाई, जिंदाबाद, बहुत खूब, जिंदाबाद उमर फारूकी साहब, बहुत उम्दा दोबारा इस शेर को, बहुत खूब। ऐ हुकूमत तुझे ये इल्म नहीं है शायद, हमने खैरात में दी कितनों को सुल्तानी है। सही बात है। मसलहत ने हमें खामोश किया है, वरना हमको कमजोर समझना तेरी नादानी है। और 4 मिसरे और पेश करता हूँ इसी सिलसिले की। ये ताजो तख्त बहुत जल्द तुझको खोना है। क्या बात है, तुझे खुद अपनी हुकूमत से हाथ धोना है। वाह, ये ताजो तख्त बहुत जल्द तुझको खोना है, तुझे खुद अपनी हुकूमत से हाथ धोना है। और हमारी कौम अगर है तेरे निशाने पर तो खत्म तेरा भी नामो निशान। क्या बात है, जिंदाबाद उमर फारूकी साहब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये ताजो तख्त बहुत जल्द तुझको खोना है, सच्चाई है भाई, बहुत तुझे खुद अपनी हुकूमत से हाथ धोना है। और हमारी कौम अगर है तेरे निशाने पर तो खत्म तेरा भी नामो निशान होना है, तो खत्म तेरा भी नामो निशान होना है। और 4 मिसरे और पेश करता हूं कि तेरा मंसूबा तेरी बर्बादी का पैगाम है। क्या बात है, तेरा मंसूबा तेरी बर्बादी का पैगाम है। हुक्मरान हिंद हर मकसद में तू नाकाम है, तेरा मंसूबा तेरी बर्बादी का पैगाम है। हुक्मरान हिंद हर मकसद में तू नाकाम है, चाहे कितनी साजिशें कर ले हमारे वास्ते,
वो पनप सकता नहीं जो दुश्मन इस्लाम है। चाहे क्या कितनी कहना है, साजिशें बहुत कर खूब। ले हमारे वास्ते, चाहे कितनी साजिशें कर ले हमारे वास्ते, वो पनप सकता नहीं जो दुश्मन इस्लाम है। तरह तरह की खबरें आ रही हैं, टीवी से इलेक्शन चल रहा है, बहुत से जगहों पे हो गया, बहुत जगह होना बाकी है। 8 को आखिरी इलेक्शन है, फिर 11 मार्च को नतीजे हैं। तरह तरह की बातें हो रही हैं, उन सबको टीवी की खबरों को अपनी नजर में रखिए और 4 मिसरे पेश करता हूं कि वो शहसवार जो माहिर है शहसवारी में, जमीन पे गिर के कभी वो भी ढेर होता है। वो शहसवार जो माहिर है शहसवारी में, जमीन पे गिर के कभी वो भी ढेर होता है। और जो तुझमें दम है तो एक बार सामने आ जा कि अपने घर में तो गीदड़ भी शेर होता क्या है। बात है, बहुत खूब, सच्चाई है। वो शहसवार जो बहुत माहिर है खूब। शहसवारी में, जमीन पे गिर के कभी वो भी ढेर होता है। और जो तुझमें दम है तो एक बार सामने आ जा, ये अपने घर में तो गीदड़ भी शेर होता है। बड़े सलीके से सुन रहे हैं। मैं एक नज्म पेश करना चाहता हूँ, लेकिन इस हवाले से पेश करना चाहता हूँ, नज्म का भी शायर हूँ। इसी तरह से अगर आप अपनी मोहब्बतों से नवाज देंगे तो मेरी मेहनत रायगा नहीं होगी। बहुत से ऐसे शोराए कराम हैं, बहुत से ऐसे लोग इस मुशायरे में आए हैं जिन्होंने मेरी ये नज्म सुनी नहीं है। नज्म ताज़ा नहीं है, लेकिन नज्म पढ़ना यहाँ मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि माहौल बना दिया एक मुशायरे का। और नज्म शुरू होती है, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि एक लश्कर जो लिए हाथों में तलवार न था, फिर भी दुश्मन से वो समझौते पे तैयार न था। क्या बात है। एक लश्कर जो लिए हाथों में तलवार न था, फिर भी दुश्मन से वो समझौते पे तैयार न था। हम कहे जाते हैं इस अहद में गद्दार, मगर हम में कोई भी किसी अहद में गद्दार न था। क्या बात है, हम कहे बहुत जाते खूब, हैं, बहुत उम्दा, बहुत खूब उमर फारूकी हम साहब, कहे बहुत जाते हैं खूब। इस अहद में गद्दार, मगर हम में कोई भी किसी अहद में गद्दार न था। और इसी हवाले से नज्म पेश करता हूँ फिरका परस्तों के नाम। और नज्म यहाँ से शुरू होती है। ये नज्म ना हिंदुओं के खिलाफ है, ना मुसलमानों के खिलाफ है, बल्कि चंद उन मुट्ठी भर फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ है जो सारी दुनिया में फसादात करवाते हैं। हम काहे का शिकार हैं, क्यों है, पेश करता हूँ कि बताते रहते हैं अक्सर ये अरबाबे वतन हमसे, यही एक जिक्र होता है सुखन अंदर सुखन हमसे। जहां आपस में हो तफरीक वो मिल्लत नहीं अच्छी, सुना है मैंने पाकिस्तान की हालत नहीं अच्छी। गरीबों बेकसों की दौलतें किरदार लूटती है, शरीफों की वहां इस्मत सरे बाजार लूटती क्या बात है। वो पाकिस्तान जो अड्डा है जालिम और शातिर का, जहां रोज कत्लेआम होता है महाजिर का, वाह, जहां क्या पर एक बात है। तमाशा रोज है कानून साजी का, जहां की मस्जिदों में कत्ल होता है नमाजी का। क्या बात है। और वो हिंदू ही नहीं मुस्लिम पे भी तो बम गिराते हैं, वही कश्मीर से पंजाब तक शोले भी जाते हैं। न मशरिक का उजाला मशरकी मुल्कों की तहजीबें पनपती हैं, वहां मगरब की मुल्कों की तहजीबें। हमारे मुल्क में होता है जब भी हादसा कोई, तो हम सुनते हैं पाकिस्तान से फिर आ गया कोई। और हमारे देश में रक्षे से रक्षा भी जो टकराए तो पाकिस्तान का ही हाथ उसमें भी नजर आए। न बनता काश पाकिस्तान तो महफूज रहते हम, कम से कम फिरका वाराना मजालिम तो न सहते हम। देखिए यहाँ से रुख बदलता हूँ नज़्म का कि किया था जंग आज़ादी का भी आगाज हमने ही, उठाई थी खिलाफ अंग्रेज की आवाज हमने ही। हम ही ने खून से सींचा था आज़ादी के पौधे को, मगर हम ही तरसते हैं उसके नर्म साए को। हम अब भी वक्त पड़ने पर वतन को खून देते हैं, हम ही को फिरका परवर गोलियों से भून देते हैं। क्या बात है, बहुत खूब कि इमरान ने अभी सच को- कहा है कि उमर फारूक साहब की न साजिश न कोई जंग का ऐलान लिखा था। इन मुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, और जिसे आतंकवादी कहकर गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। बहुत उम्दा, जिंदाबाद, बहुत खूब। हमें को फिरका परवर गोलियों से भून देते हैं, मगर अब बुज़दिली की जिंदगी से मौत बेहतर है। उठो और काट दो वो हाथ जिन हाथों में खंजर है। हमारे सर पे गद्दारी का जो इल्जाम रखते हैं, उन्हीं के वास्ते हम कुछ सवाल आम रखते हैं। सवाल किए कहाँ तक होंगी पाकिस्तान की बातें, अरब की एकजुई और ये ईरान की बातें। जरा फिरका परस्तों अपने दामन की तरफ देखो, यहाँ उल्टी पड़ी है आज सारी सब की सब देखो। फंसा है सारा भारत क्यों हवालों में घोटालों में, कभी सोचो बड़ा दम है हमारे ही सवालों में। क्या बात है। यहाँ की दस्तावेजें दूसरों को तुम ही देते हो, तुम ही हो जो वतन को रहन रख कर कर्ज लेते हो। तुम ही प्यारे वतन में रात दिन हंगामे करते हो, खता करते हो खुद और गैर पर इल्जाम करते हो। मुगल शाहों की सब समय विदेशी हैं,
बुझाना है। कहा था तुमने इनकी यादगारें सब मिटाना है, यही शर्तें वफा ठहरी तो हम भी साथ देते हैं। बढ़ो आगे तुम्हारे हाथ में हम हाथ देते हैं। क्या बात है, बढ़ो आगे, बहुत खूब जिंदाबाद। यही शर्तें वफा ठहरी तो हम भी साथ देते हैं। बढ़ो आगे तुम्हारे हाथ में हम हाथ देते हैं। चलो ये लाल किला कुतुब मीनार आज ढाना है कि ये भारत का झूमर आगरे का ताज ढाना है। जमीन से शेरशाह सूरी की सड़कों को मिटा देना, मुगल शाहों ने जो बनवाए थे वो पुल गिरा देना, जो मंदिर, जो महल, जो गार्डन उनकी निशानी है, गुलामी की वो सारी सूरतें हमको मिटानी है। मुगल के अहद में जो थी सकाफत की सियासत की, मुगल के अहद में जो थी सकाफत की सियासत की, किताबें भी जला दो जिनमें है तारीख भारत की। तुम्हारा क्या है, तुम अपनी गैरत बेच लेते हो, वतन नीलाम करके उसकी इज्जत बेच लेते हो। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। बहुत खूब सच्चाई है, बहुत खूब जिंदाबाद। तुम्हारा क्या है, तुम अपनी गैरत बेच लेते हो, वतन है। नीलाम करके उसकी इज्जत बेच देते हो। यहाँ की शान बेची है, यहाँ का साज बेचा है। बताओ किस मुसलमान ने वतन का राज बेचा है? वाह, जिंदाबाद। बताओ किस मुसलमान ने वतन का राज बेचा है? बताओ सबसे पहले किसने अंग्रेजों से यारी की? बताओ किसके घर में दुश्मनों ने शब गुजारी की? और मेरा ईमान है वो अहले ईमा हो नहीं सकता, जो गद्दार वतन है वो मुसलमान हो नहीं सकता। क्या बात है, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। मेरा ईमान है वो अहले ईमा हो नहीं सकता, जो गद्दार वतन है वो मुसलमान हो नहीं सकता। तुम्हारा ही नहीं है, आम इंसानों का भी हक है, वतन के चप्पे चप्पे पर मुसलमानों का भी हक है। क्या बात है। और यहाँ से आखिरी के बंद करके पेश करके इजाजत चाहता हूँ कि कोई हिंदू न मुस्लिम था, न अफजल था, न कमतर था। हुआ आजाद जब भारत तो सबका हक बराबर था। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम अब भी बनकर भाई रहते हैं, मगर अफसोस मुट्ठी भर जो ये बलवाई रहते हैं, ये मुट्ठी भर इसको लायके दुश्मन करते हैं। इन्हीं से मुल्क रुसवा है, यही बदनाम करते हैं। वाह। और चार मिसरे आखिरी के पढ़ के इजाजत चाहता हूँ कि वतन के वास्ते पहले लड़े थे, अब भी लड़ना है। हमें मरकर भी भारत की इसी मिट्टी में गड़ना है। तासुब छोड़ दो, मिलकर वही भारत बना देंगे। ये वादा है कि हम फिर देश को जन्नत बना देंगे। क्या बात।